तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से जो हम अपने ये की प्रॉब्लम्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से जो हम अपना लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे वो हम अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे कि हम जो प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो प्रॉब्लम होती है हम किस तरीके से उनको डील करते हैं और किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसके अंदर हम अब सब एक तो होता है हमारा डीसी और एक होता है हमारा एसी एनालिसिस। तो सब में पहले जो हम स्टार्ट करिए कवर करेंगे वो हम अपनी डीसी करेंगे, ताकि जब डीसी आप करेंगे तो एसी भी बिल्कुल सेम टू सेम डीसी की तरह ही हो और बहुत आसानी रहती है जब हम एसी को डीसी को जब कवर कर लेते हैं। तो बिना देरी करे फिर हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली नोटिफिकेशन है आपको इजीली मिल सके। तो आज जो हमने जो प्रॉब्लम रखी है वो सिंपल सी प्रॉब्लम है जो जिसके अंदर हम अपने वीडीआर वोल्टेज डिवाइडर रूल को यूज़ किस तरीके से हम यूज़ करते हैं हम वो उससे उससे हम रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें जो एक सर्किट जो गिवन है जिसके अंदर हम जिसके अंदर हमारे पास जो है वो तीन रजिस्टर गिवन है R1 R2 एंड R3, जिसकी वैल्यू 5 ओम है, एक की 10 ओम है, एक की 15 ओम है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द ईच रजिस्टर। हमें जो वोल्टेज मालूम करना है वो हमें अक्रॉस द ईच रजिस्टर मालूम करना है। अब प्रॉब्लम को समय पहले सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि ताकि हमें पता रहे माइंड में कि हम क्या चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि हमें क्या वोल्टेज मालूम करना है अक्रॉस हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है हमें वो मालूम करना है। अगर हम सर्किट को देखें तो सर्किट के अंदर जो हमारे रजिस्टर जो गिवन है वो रजिस्टर हमारे जो है जो तीन रजिस्टर है ये जो है हमारे सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है, यानी कि इसकी हेड एक के टेल के साथ कनेक्ट है और जिसकी टेल दूसरे के हेड के साथ कनेक्ट है। तो हमें एक रोज़ हम जानते हैं कि सीरीज़ सर्किट के अंदर जो वोल्टेज जो होता है हमारा डिवाइड होता है। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा था, और जो हमारा जो करंट होता है वो हमारा सीरीज सर्किट के अंदर सेम होता है। तो हम समय पहले जब वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर मालूम करना चाहेंगे तो हमें समय पहले क्या चाहिए, हमें टोटल रजिस्टर हम मालूम करेंगे। अब टोटल रजिस्टर मालूम जब करेंगे कि रजिस्टर जब हमने देखा कि सीरीज़ के अंदर है तो रजिस्टर के सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो हमें टोटल रजिस्टर मिल जाती है। तो हमने जब आर आर टी जब मालूम करेंगे तो जो आर टी होगा होगा वो होगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, जिसकी वैल्यू 5 प्लस 10 प्लस 15 जो हमारा आर टी जो बन जाता है वो हमारा बन जाता है 30 ओम। ये हमारा आ गया टोटल रजिस्टर की वैल्यू। अब हमें वोल्टेज मालूम करना है एक रोज़ा R1 के ज़रिए, तो हम क्या करेंगे, हम VDR का फार्मूला यूज़ करेंगे। याद होगा कि हमने जो फार्मूला VDR का जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जो वो फार्मूला हमारा क्या था, जिस भी हम रजिस्टर के वैल्यू क्रॉस मालूम करेंगे हम क्या करेंगे पहले, अगर हम R1 के क्रॉस मालूम कर रहे हैं तो R1 की क्रॉस जो होगी वो हमारी क्या होगी VS, यानी कि हमारी टोटल वोल्टेज सोर्स मल्टीप्लाई बाय जिस रजिस्टर की अक्रॉस हम मालूम करना चाहते हैं। अगर R1 है तो R1, R2 है तो R2 एंड अगर R3 है तो R3। मिसाल के तौर पर हम अगर R1 ले लेते हैं तो R1 आ जाएगा हमारा, एंड डिवाइडेड में क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ द रजिस्टर। अब सम ऑफ द रजिस्टर यहाँ पे हमारे क्या है, टोटल रजिस्टर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सम ऑफ द रजिस्टर हम ये लिख लें या हम डायरेक्ट आर टी लिख लें टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम वीडीआर का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये हमारा वीडीआर का फार्मूला था। जब हम वोल्टेज अक्रॉस R1 फाइंड करेंगे तो हमारा ये फार्मूला ये आ गया R1 के अक्रॉस,
यानी कि R1 एंड द अपॉन में क्या आ गया हमारा वोल्टेज। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सोर्स हमारी 100 वोल्ट दी गई है, R1 की जो वैल्यू है 5 ओम आ गई, एंड डिवाइडेड में हमारा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस R1 के अक्रॉस ये वोल्टेज है 16 वोल्टेज। इसी तरीके से हम R2 निकालेंगे तो हम VS सेम ही रखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस भी सेम रखेंगे, सिर्फ हम वोल्टेज जो हम जिसके अक्रॉस मालूम करना चाहते हैं हम सिर्फ उसको चेंज कर देंगे R2 के जरिए। तो R2 इसी तरीके से हमने इसकी वैल्यू पुट करी 100 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हमारा आ गया R2 के अक्रॉस। इसी तरीके से जब हम R3 मालूम करेंगे तो ये हमारा फार्मूला, ये हमने जब कैलकुलेशन करेंगे ये इसकी, तो ये हमारा R3 के जरिए जो वोल्टेज अक्रॉस आया है वो हमारा आ गया 50 वोल्ट। तो इस तरीके से हम VDR को यूज़ करते हुए हम अपने जो है वोल्टेज सोर्स फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी जिसके अंदर से हमने VDR को किस तरीके से यूज़ करते हैं हमने देखा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही इस तरीके से हम सीरीज पैरेलल की जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसको कर रहे हैं, ताकि हम जब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पे जाएंगे तो हमें सीरीज पैरेलल ही सर्किट मिलेंगे। मगर उसमें थोड़ी सी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो सीरीज पैरेलल अगर हमें आएंगे अच्छे से तो हम दूसरी भी इजीली कर सकेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो मिली है, तो दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं क्या हमें करना है। फाइंड द करंट पासिस थ्रू द ईच रजिस्टर। अब हमें इसमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है ईच रजिस्टर के जरिए, ईच रजिस्टर पर बाय द करंट डिवाइडर रूल, यानी कि CDR के जरिए हमें सोल्व करना है गिवन नेटवर्क को। अब इस नेटवर्क को हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारे जो रजिस्टर है वो हमारे पैरेलल के अंदर ज्वाइन है। इस तरीके से देखें तो हम हमारे जो रजिस्टर है सर्किट के अंदर वो पैरेलली ज्वाइन है। और हम जानते हैं कि पैरेलल सर्किट के अंदर जो हमारा जो करंट होता है वो डिवाइड होता है और वोल्टेज जो होते हैं वो सेम रहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस जो हमारे जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, यानी कि लाइक द VS के तरह। VDR का हम जानते हैं कि अपना करंट डिवाइडर रूल जो हमारा क्या कहता है कि हमारी जो जिस भी हम अगर हम R1 के अक्रॉस फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारा क्या होगा, R1 के अक्रॉस जब फाइंड करेंगे तो हमें फार्मूले में हमारा जो आएगा VS टोटल सोर्स आएगी, एंड जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम फाइंड करना चाहते हैं हम उसका अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे। अब R1 जो है इसका अपोजिट रेजिस्टेंस हमारा क्या आता है R2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R2 and the sum of the resistance R1 प्लस R2 होता था। तो ये जो हमारा जो ये हमारा VDR का करंट डिवाइडर रूल का फार्मूला था। इस तरीके से हम अपना करंट डिवाइडर रूल यानी कि जिस ब्रांच के जरिए हम फाइंड करना चाहते थे हम इस रूल के जरिए फाइंड करते थे। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इधर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलें फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो समय पहले हमें जब ईच रजिस्टर के अक्रॉस जब हमें फाइंड करना है तो समय पहले हमें क्या होना चाहिए, हमें फाइंड करना चाहिए हमें टोटल करंट के हमारा जो टोटल करंट है वो क्या है। तो इसीलिए जब हम टोटल करंट फाइंड करेंगे तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ जो होता है हमारा V/IR होता है, और जब हम करंट निकालेंगे तो हमारा जो करंट क्या आ जाता है वो I/V/R। तो वोल्टेज तो हमें गिवन है। अब RT टोटल रेजिस्टेंस यानी कि टोटल करंट है तो टोटल रेजिस्टेंस भी मालूम करनी पड़ेगी। तो टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो जब सर्किट में देखें तो ये सारे रेजिस्टर क्या है आपस में पैरेलल, तो आपस में पैरेलली हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम इसकी वैल्यू सबकी पुट कर लेंगे तो हमारा ये टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गई 5.8 ओम्स के तकरीबन, ये हमारी RT आ गई।
अब आर टी मालूम किया। अब जब आर टी की वैल्यू जब इधर हम ओम्स लॉ के अंदर पुट करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 5.9, तो हमारा जो टोटल करंट क्या आ गया, टोटल करंट आ गया हमारा 8.5 एम्पियर आ गया। तो ये हमारा था टोटल करंट। अब जो नेक्स्ट जो हम फाइंड करेंगे यानी कि करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर, तो करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था वही फार्मूला हम यूज करेंगे। हमारे आई एस आ गया यानी कि टोटल करंट आ गया ये हमारा। अब टोटल करंट, अब उसका R1 का अपोजिट रजिस्टर क्या है। अब R1 का अपोजिट जो रजिस्टर है हमारा वो R2 भी है, R3 भी है। अब हम क्या करेंगे, अब इस कंफ्यूजन के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इन दोनों को पैरेलली सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमारा जो है अगर हम पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रजिस्टर बन जाएगा। तो हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। तो जब एक रजिस्टर बन जाएगा तो फिर सीधा सीधा R1 का जो है हमारा अपोजिट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम R2 और R3, या इट मीन्स कि हमारा जो R1 का अपोजिट रेजिस्टर क्या है हमारा R2 पैरेलल विद R3। तो R2 पैरेलल विद R3 है, तो हमने टोटल करंट रख लिया। और जब हम पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया R2 पैरेलल विद R3। तो जब हम पूरा जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा करंट आ गया R1 के अक्रॉस 5 एम्पियर। अब जब इसी तरीके से हम R2 के जरिए फाइंड करेंगे, अब R2 को फाइंड करेंगे तो R2 जो है अब वो सीधा सीधा R3 के आगे तो कोई रजिस्टर है ही नहीं, तो हमारा जो अपोजिट रजिस्टर बनेगा वो इजीली हमारा R3 बनेगा। तो टोटल करंट रखा हमने, टोटल रेजिस्टेंस हमारे जो R3 की जो रेजिस्टेंस थी वो 50 ओम्स आ गई। एंड द सम ऑफ द रेजिस्टेंस R2 प्लस R3। तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारा जो टोटल ये अपना करंट जो आया R2 के जरिए वो हमारा आ गया 2.5 एम्पियर। इसी तरीके से हम R3 फाइंड करेंगे। अब R3 फाइंड करने के लिए R3 का अपोजिट रेजिस्टर क्या होगा, R3 हमारा क्या है लास्ट रेजिस्टेंस, या R2 आ गया या R1 आ गया या R2 आ गया। तो R3 जो है इसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है हमारा R2। तो ये हमारा आ गया टोटल करंट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय R2 एंड द सम ऑफ द रेजिस्टेंस R2 प्लस R3। जब हम वैल्यू सारी अब कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा जो I3 के जो एक रोज जो करंट है वो हमारा आ गया 1 एम्पियर। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारी जो प्रॉब्लम होगी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के ज़रिए से हम इसी तरीके से वोल्टेज अगर मालूम करना होगा तो VDR फिर हम सर्किट को देखेंगे कि अगर वो सीरीज में है या पैरेलल में है, तो फिर उस तरीके उसको देखते हुए फिर हम अपने फार्मूले यूज़ करेंगे लाइक द CTR VDR और जो अलग जो फार्मूले होंगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हम अपना यहीं तक रखते हैं। दो प्रॉब्लम आज हमने समझी, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा एक दो बार, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉब्लम भी दूंगा ताकि आप सोल्व करें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका हाथ ज़्यादा अच्छा होगा नेटवर्क सॉल्व करने के अंदर और नेटवर्क के एनालिसिस के अंदर। अब ये एक प्रॉब्लम है सीरीज और पैरेलल के रिलेटेड ही। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आप उतना ही फायदे में रहेंगे, आप उतना ही आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो की ऑफ सक्सेस होती है। जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उस चीज़ में आप उतने ही मास्टर होंगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। तो इस सर्किट को हम देखें तो इस सर्किट के अंदर क्या है हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सारे पैरेलल सर्किट के अंदर कनेक्ट है। अब जो पैरेलल सर्किट के अंदर है तो इट मीन्स कि हमारा जो करंट होगा यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। जब करंट डिवाइड होगा तो आपको, अब ये बात मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे
कौन सा यूज़ करेंगे, CDR यूज़ करेंगे या VDR यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये सारे रेजिस्टेंस जो है इनके अक्रॉस आपको करंट फाइंड करना है और करंट बताना है कि क्या करंट होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।